हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट क्या है? साइन कन्वेंशन हम लोग रिमेंबर कर लेंगे, एक चार्ट बनाएंगे और उसे हमेशा के लिए देखेंगे कि हमें बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। और फिर हम लोग क्या समझेंगे? वर्चुअल ऑब्जेक्ट, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। आप पूरा NCERT चार्ट जाइए, लेकिन आपको वर्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा कहीं पर भी लिखा हुआ, लेकिन बोर्ड में उससे क्वेश्चन है वर्चुअल ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो ये क्या है, तो समझना जरूरी है भाई, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है। तो इस लेक्चर में इन सब चीजों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि रियल ऑब्जेक्ट क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है, रियल इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज क्या है, कैसे बनेगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट, कैसे बनेगी रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एडवांस्ड प्लस बोर्ड्स, दोनों इनको डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे इस जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में अब तक जितने भी लेक्चर्स मैंने डिस्कस किए, उन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहां आई बटन पर मिल जाएगा। तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग पिछले लेक्चर में क्या पढ़े थे उसे थोड़ा लिख लेते हैं यहां पर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मिरर फॉर्मूला और साइन कन्वेंशन को समझा था। उससे रिलेटेड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और कुछ बेसिक कंसेप्ट। देखिए, मिरर फॉर्मूला में हम लोगों ने क्या निकाला था, तो मिरर फॉर्मूला को यहां लिख लेते हैं क्योंकि उसकी जरूरत है मुझे। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये हम लोगों ने समझा था मिरर फॉर्मूला। उसके बाद हम लोगों ने क्या समझा था? साइन कन्वेंशन। इस फॉर्मूला में एक चीज ये जानना है कि इस फॉर्मूला में जो भी वैल्यूज हम डालेंगे, वैल्यूज of v, u and f must be putted with sign के साथ डालना है, ये हमेशा ध्यान में रखें। ये हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में समझा था और हम लोगों ने समझा था साइन कन्वेंशन। तो उससे आगे हम लोग इस लेक्चर में समझेंगे। तो ये जो मिरर फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लाते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में कैसे लाएंगे? देखिए, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू है 1/f। इसको अगर हम इसको इस तरफ भेजें 1/v, तो 1/f माइनस 1/u, इसका एलसीएम कर देंगे तो 1/v, uf इसका एलसीएम होगा। थोड़ा बड़ा मैं लिखता हूं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। uf तो ये हो जाएगा u माइनस एफ, रेसिप्रोकल कर दीजिए इसका, रेसिप्रोकल तो uf बड़ा लिखता हूं ताकि आपको क्लियरली दिखे, uf बाई u माइनस एफ। कोई दिक्कत? तो ये हमने फॉर्मूला लिया है, ये शॉर्ट फॉर्मूला है। अब इसी को यूज करेंगे, इसमें भी वही काम है। वैल्यूज ऑफ u, v and f must be with साइन के साथ होगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ा मार्कर चेंज कर लेता हूं, ब्लू मार्कर ले लेता हूं, उसके बाद बनाऊंगा। चलिए, यहां पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स। ओके, लेट्स बिगिन द गेम। ये हमारे पास एक मिरर है, ये पोल है। यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखी है, कितने दूरी पर रखी है? 30 सेंटीमीटर। और इसका फोकस कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि इमेज कहां पर बनेगी। क्वेश्चन क्या है? अगर आप पेन और कागज कलम दवात लेकर बैठे हैं तो इसको आप सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। वैसे क्वेश्चन क्या है समझिए फिर से। ऑब्जेक्ट कहां रखे हैं? 30 सेंटीमीटर। फोकस कहां है? 20 सेंटीमीटर। मिरर कौन सा है? कनकेव मिरर है। तो इसकी इमेज कहां पर बनेगी? फटाक से बनाइए या मेरे साथ बनाइए। देखिए, ये फॉर्मूला हमने लाया शॉर्ट। तो सबसे पहले साइन कन्वेंशन हमें यूज करना है। साइन कन्वेंशन क्या है? तो मैंने आपको बताया था, जिधर जाए इंसिडेंट रे वो पॉजिटिव डायरेक्शन होगा। तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म करें तो इंसिडेंट रे को इधर से इधर ले जाएंगे। तो ऑब्जेक्ट से जो रे निकलती है वो एक्चुअली में इंसिडेंट रे है।
इंसिडेंट रे को हम इधर से इधर ले जा रहे हैं, इट मींस कि यहां से यहां पॉजिटिव होगा, क्योंकि जिधर जाए इंसिडेंट रे, जिधर जाए इंसिडेंट रे वो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और जिधर इंसिडेंट रे के अपोजिट आप बढ़ेंगे तो वो हो जाएगा निगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाएंगे तो वो होगा पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जाएंगे तो ये होगा निगेटिव। तो पॉजिटिव ये वाला अभी कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि हमने मैग्निफिकेशन अभी पढ़ा नहीं, इसलिए इसको छोड़ देते हैं, इसका यूज नहीं है यहाँ पर। मेन मुद्दा यहाँ पर है पॉजिटिव और निगेटिव। तो जिधर जाए इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट से निकलती है, तो इंसिडेंट रे जाएगी जिधर, उधर लेंगे पॉजिटिव। एकदम दिमाग में बैठा लेना है पलटी मार के। आगे देखिए, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग यू से लिखते हैं, तो यहां पर यू कितना होगा, तो यू हो जाएगा -30, क्योंकि पोल से हम जब बढ़ेंगे तो वो अपोजिट होगा, किधर, अपोजिट होगा इंसिडेंट रे के, इस वजह से निगेटिव है। आपको मालूम है कि फोकल लेंथ भी किधर होगा, -20। तो दोनों का हमने साइन ले लिया, क्योंकि फॉर्मूला में ये कहा गया यू, वी और एफ को कैसा डालना है, साइन के साथ। तो यू हमने -30 ले लिया, एफ हमने -20 ले लिया। अब यहां पर वैल्यू डाल दीजिए, u f माइनस u माइनस एफ। तो v बराबर कितना हो जाएगा, u के वैल्यू डाल दीजिए, तो -30 इंटू एफ हो जाएगा -20, और हो जाएगा ये u हो जाएगा -30 माइनस, और f हो जाएगा -20। तो v बराबर निकल कर आ रहा 80, माइनस हो जाएगा प्लस, तो 30 इंटू 20 बाई -30 और 20 10 आ जाएगा, -10 आ जाएगा, 0 से 0 कितना आ गया, v बराबर आ गया -60 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर है। अब देखिए v जो आया है वो -60 आया, इसका मतलब कि इमेज जो बनेगी इधर बनेगी। अगर हम इसके रे डायग्राम को ड्रॉ कर सके, तो रे डायग्राम इसका कैसा होगा, देखिए इसका रे डायग्राम अगर हम ड्रॉ करें तो कैसा ड्रॉ का होगा। देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये 30 सेंटीमीटर, ये ऑब्जेक्ट यहां लिख दिया, या इसको रुक जाइए, थोड़ा बेहतरीन बनाने के लिए वक्त थोड़ा ही सा लगेगा। ये ऑब्जेक्ट है, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, ठीक है। फोकस ऑब्जेक्ट 30 पर है, और इसको मान लेते हैं फोकस, ठीक है, इसको मान लेते हैं फोकस। कितना हो गया, 20, ये एफ है, और 20, और ये हो गया 20, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी रेज जाती है वो 90 डिग्री पर नॉर्मल का काम करती है, आपको मालूम है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी रेज जाएगी वो नॉर्मल का काम करेगी, पहले भी मैंने बताया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी रेज जाएगी वो नॉर्मल का काम करेगी। अब इमेज फॉर्मेशन करते हैं। तो ऑब्जेक्ट से एक रे ऐसे गई, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाकर लौटी, और इमेज बनी यहां पर। जितना थीटा से गई, थीटा से आई, इमेज यहां बन गया। तो ये इमेज कैसी है, इधर बनी माइनस कितने पर, 60 पर, -60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपको -60 सेंटीमीटर पर इमेज फॉर्म कर रही है। अब देखिए एक और कंसेप्ट मैं बताना चाह रहा हूं, जो आप अगर दिमाग लगाएं तो बेहतरीन तरीके से आपके दिमाग में, अगर रे डायग्राम है, अगर आपके दिमाग में ये पूरा बैठा हुआ है कि कनकेव मिरर के लिए आप पोल फोकस, एकदम ध्यान से देखिए, पोल फोकस, और ये पूरा आपको इमेज का फॉर्मेशन अगर आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को, मेरे साथ देखिए, ऑब्जेक्ट को अगर आप पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो इमेज बनेगी वर्चुअल बिहाइंड द मिरर। अगर आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं फोकस पर तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर। अगर आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में तो इमेज बनेगी बियॉन्ड सी। अगर आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं सी पर तो इमेज बनेगी सी पर। अगर आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं सी से आगे तो इमेज बनेगी यहां पर। अगर आपको ये जो मैंने अभी बताया, ये अगर आपके दिमाग में बैठा है ना, तो आप क्वेश्चन को देखते ही उसका जवाब मालूम कर सकते हैं। कैसे सर आप बताइए, कैसे? नहीं, कैसे आप बता सकते, कैसे ये बोल सकते? तो सिंपल है, देखिए यहां पर u कितना दिया गया -30, f कितना दिया गया -20, तो इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, कितना होता है 2f, मतलब -40। तो अब आप देखिए जो ऑब्जेक्ट है वो f और r के बीच में, मतलब f और c के बीच में, ये इतना है 20, ये इतना है 40 और ऑब्जेक्ट है 30, मतलब यहां पर है। तो जब c और f के बीच में तो इमेज यहां बनेगी। तो आप ऑब्जेक्ट के वैल्यूज को ही देखकर समझ सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि क्या रिजल्ट होने वाला है।
ऑब्जेक्ट को यहीं पर, अब आप देखिए ऑब्जेक्ट यहां पर है, आपको मालूम है रे डायग्राम से कि नहीं, जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है तो इमेज बियॉन्ड सी बनती है। जब इमेज बियॉन्ड सी बनती है तो इमेज यहां पर बन रही है, इसका मतलब कि वी जो है वो सी 40 से ज्यादा आना चाहिए, 40 से ज्यादा आया -60। तो इस तरह से आप आइडिया लगाकर, है ना, रिजल्ट मालूम कर सकते हैं। तो और जो ये शॉर्ट फॉर्मूला आ गया, इसमें बस आपको साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यूज लेने हैं, डालने हैं, सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, उससे पहले मुझे जगह खाली चाहिए, तो मैं इसे थोड़ा इरेज कर देता हूं, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम लोग बनेंगे, साइन कन्वेंशन को भी मिटा दीजिए, इसको भी मिटा दीजिए, क्योंकि हम लोग समझ चुके हैं। यहां हमने एक शॉर्ट ट्रिक ले आया है, तो इसे भी इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, कि दूसरा क्वेश्चन है कि मिरर कुछ इस तरह है, मिरर कुछ इस तरह है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट रखा है 10 सेंटीमीटर पर, ऑब्जेक्ट रखा है 10 सेंटीमीटर पर, फोकस कितना है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि इमेज कहां पर बनेगी। तो सिंपल क्वेश्चन है, ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है। यहां पर देखिए तो मिरर कैसा है, कनकेव ही है, मिरर कैसा है, कनकेव है। तो जब मिरर कनकेव है यहां पर, तो U इसका क्या हो जाएगा। अब देखिए सर, आप साइन कन्वेंशन यूज करना, तो अभी मैंने क्या बताया, जिधर जाए इंसिडेंट रे उसको आपको लेना है पॉजिटिव। तो इसके लिए अगर इंसिडेंट रे ड्रॉ कीजिएगा तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन किधर होगी, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन इधर से इधर होगी। तो इसका मतलब इस तरफ हो गया पॉजिटिव, इस तरफ हो गया निगेटिव। तो जिधर जाए इंसिडेंट रे उसको लेना है पॉजिटिव। अब देखिए सारा मेजरमेंट होता है पोल से, तो पोल से जब आप इधर बढ़ेंगे तो U आपको मिलेगा -10, V कितना मिलेगा -20 सेंटीमीटर, सॉरी F कितना मिलेगा -20 सेंटीमीटर। V का फॉर्मूला आपको मालूम है, V बराबर UF माइनस U माइनस बाई U माइनस F। वैल्यूज पुट कर दीजिए, -10 इंटू -20, उसके बाद -10 माइनस -20 कितना आया 10 इंटू 20, और ये हो गया 20, 10 से 10 कट गया, कितना आया +20 सेंटीमीटर, +20 सेंटीमीटर। मतलब V इमेज बनेगी इधर, इमेज बनेगी इधर। अब ये आपने निकाल लिया, और इसको भी रे डायग्राम से आप इमेजिन कीजिए। रे डायग्राम से देखिए F कितना है 20, U कितना है 10, मतलब U जो है वो F से कम है। U जब F से कम है, U जब F से कम है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है पोल और फोकस के बीच में। और आपको मालूम है कि जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट लाई करता है तो इमेज उसकी बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये इमेज। तो आप इसको देखकर ही बता, नेचर ऑफ इमेज तो आप देखकर ही बता सकते हैं कि कैसी बनेगी, कहां बनेगी, कितनी बड़ी बनेगी, ये आप देख के ही बता सकते हैं। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू के लिए आपको थोड़ा मैथ्स यूज करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप समझदार हैं, ये आपको समझ में आ गया। अब और थोड़ा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके लिए फिर मुझे जगह चाहिए होगा। इस बार ये जो दो हमने सॉल्व किया है इसमें कनकेव मिरर है। अब हम लोग यूज करेंगे कॉन्वेक्स, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर यूज करेंगे, तो देखिए क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर यूज कर रहे हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर, ये कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। कन्वेक्स मिरर है, ऑब्जेक्ट रखा है 20 सेंटीमीटर पर, ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर पर, और F इसका है 20, F भी 20 सेंटीमीटर है। V बताइए कितना होगा, फटाक से जल्दी, क्या बताना है, V बताना है। U और F आपको दिया हुआ है। मिरर कौन सा है, कन्वेक्स, क्योंकि दो कनकेव के ऊपर हमने समझ लिया है। अब आपको क्या ड्रॉ करना है, क्या बताया मैंने, जिधर जाए इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे इसके लिए ड्रॉ कीजिएगा तो कुछ ऐसी होगी, मतलब इस तरफ होगा पॉजिटिव और इसके अपोजिट हो जाएगा नेगेटिव। इसका मतलब कि U इसका सारा मेजरमेंट पोल से होता है, सारा मेजरमेंट पोल से, तो पोल से इधर बनेंगे तो U इसका हो जाएगा -20। लेकिन आपको मालूम है कि जो कन्वेक्स मिरर होता है उसका फोकस लाई करता है बिहाइंड मिरर, इसका मतलब F हो जाएगा 20। V का फॉर्मूला आपको मालूम है, V बराबर UF U माइनस F, वैल्यूज पुट कर दीजिए तो U आ जाएगा -20 इंटू 20,
और u कितना है -20 माइनस f कितना है 20, तो कितना आ गया, u आ गया है -20, तो ये हो गया -20 इंटू 20 बाई -20 माइनस 20 हो गया -40, 0 से 0 गया, 2 का 2 2 2 2 आ गया आपका +10, माइनस माइनस चला गया, +10 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि इमेज बनेगी इधर कहीं पर बनेगी। इसको पीछे प्रोड्यूस कर दीजिए, ये यहां। अब इसके बाद देखें तो इमेज कैसे बन रही है ये आप समझ गए, इमेज का v कैसे निकल कर आ गया ये भी आप समझ गए। अब हम लोग कुछ कंसेप्ट को समझने वाले हैं। वो कंसेप्ट क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज, रियल इमेज, इसको थोड़ा समझना है, ठीक है। तो आइए, न्यूमेरिकल्स बनाने के बाद ये फॉर्मूला हम लोग निकाल चुके हैं, v बराबर uf बाई u माइनस एफ, इसका काम हो गया। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले मुझे ये जगह साफ चाहिए, इस वजह से साफ मैं खुद ही करूंगा, ठीक है। ठीक है, अब यहां पर हेडिंग देते हैं बेसिक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में हम लोगों को क्या समझना है, थोड़ा ध्यान दे, ठीक है। सबसे पहले मेन यहां से आपका लेक्चर अब शुरू हो गया है। अब देखिए बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट, आपको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देने जा रहा हूं। सबसे पहले अगर आपसे कहा जाए कि इंसिडेंट रे, सबसे पहला पॉइंट क्या है समझिए, इंसिडेंट रे इज डिफाइंड फॉर ऑब्जेक्ट। बात समझिए, इंसिडेंट रे किसके लिए डिफाइंड है, इंसिडेंट रे किसके लिए डिफाइंड है, ऑब्जेक्ट के लिए। इंसिडेंट रे किसके लिए डिफाइंड है, ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, रिफ्लेक्टेड रे इज डिफाइंड फॉर इमेज, समझिए एकदम ध्यान से। इंसिडेंट रे किसके लिए डिफाइंड है, ऑब्जेक्ट के लिए। रिफ्लेक्टेड रे किसके लिए डिफाइंड है, इमेज के लिए। यह बात समझ में आ गई कि ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड फॉर इंसिडेंट रे, या ये कहिए इंसिडेंट रे इज डिफाइंड फॉर ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्टेड रे इज डिफाइंड फॉर इमेज। मतलब इंसिडेंट रे अगर है तो वो ऑब्जेक्ट के लिए है, अगर टकरा कर आ रही है मतलब वो रिफ्लेक्टेड रे है, और वो किसके लिए है, इमेज के लिए। अब उसके बाद जो हम लोग पॉइंट लिख रहे हैं वो क्या है, देखिए एक्चुअल मतलब क्या होता है, एक्चुअल का मतलब होता है संजय दत्त। एक्चुअल मींस संजय दत्त। आप कहेगा सर संजय दत्त कैसे, एक्चुअल मींस संजय दत्त कैसे, एक्चुअल मींस संजय दत्त इसलिए है क्योंकि एक्चुअल का मतलब क्या होता है, वास्तव। एक्चुअल का मतलब वास्तव, और वास्तव में हीरो कौन था, संजय दत्त, ठीक है। इसलिए एक्चुअल मतलब क्या है, वास्तव। एक्चुअल का मतलब हो गया वास्तव, ठीक है। इस एक्चुअल के लिए हम लोग डायग्राम में रेज कैसी लेंगे, सॉलिड रेज। रेज कैसी होगी, सॉलिड। सॉलिड कहने का मतलब इस तरह वाली, एग्जाम्पल यहां पर इस तरह वाली, ये सॉलिड रेज, ठीक है, सॉलिड रेज। उसके बाद दूसरा क्या है, ठीक है। अब देखिए एक्चुअल हो गया वास्तव, उसके लिए रे डायग्राम में हम लोग रे कैसी लेंगे, सॉलिड। और जो ये बना कर देगा, जो भी ये बना कर देगा वो कैसा होगा, रियल। ये जो भी बना कर देगा वो कैसा होगा, रियल होगा। अब अगला पॉइंट समझिए, एक्चुअल के बाद अब अगला पॉइंट हम लोग समझ रहे हैं, अपीयर्स टू मीट। अपीयर्स टू मीट, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, अपीयर्स टू मीट। अपीयर्स टू मीट कहने का मतलब क्या है, अपीयर्स टू मीट कहने का मतलब है कि ऐसा लगेगा, ऐसा लगेगा कि मिल रही है, एकदम ध्यान से समझिए, ऐसा लगेगा कि मिल रही है, ऐसा लगेगा कि मिल रही है
ऐसा लगेगा कि मिल रही है लेकिन मिलती नहीं, भावनाओं को समझिए, ट्रैक चेंज नहीं कीजिएगा। लेकिन मिलती नहीं अर्ज है, बतौर खास तवज्जो दें, शेर अर्ज कर रहा हूं। अपीयर्स टू मीट का मतलब क्या है? बतौर खास, ऐसा लगेगा कि मिल रही है लेकिन मिलती नहीं। वाह 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 वाह, आदाब। ऐसा लगेगा कि मिल रही है लेकिन मिलती नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात है, अल्फाजों से खेल रहे हैं। ठीक है, ऐसा लगेगा कि मिल रही है लेकिन मिलती नहीं, उसको क्या बोलेंगे? अपीयर्स टू मीट। उसको क्या बोलेंगे? अपीयर्स टू मीट। इसके लिए हम लोग रेज कैसी लेंगे? इसके लिए रेज लेंगे डॉटेड। इसके लिए हम लोग रेज कैसी लेंगे? डॉटेड रेज। एग्जाम्पल क्या है? इस तरह वाली, ये डॉटेड है, ऐसी वाली और ऐसी वाली, ऐसी रेज है डॉटेड रेज। इसका मतलब क्या है? अपीयर्स टू मीट। सॉलिड रेज, एक्चुअल, वास्तव। ये जो भी डॉटेड रेज जो भी आपको बनाकर देगी वो एक्चुअली में होगी वर्चुअल। वो एक्चुअली में क्या होगी? वर्चुअल। ये बात आप समझ गए? सबसे पहले क्या हम लोग समझे कि इंसिडेंट रे किसके लिए डिफाइंड है? ऑब्जेक्ट के लिए। इंसिडेंट रे किसके लिए डिफाइंड है? ऑब्जेक्ट के लिए। रिफ्लेक्टेड रे किसके लिए डिफाइंड है? इमेज के लिए। रिफ्लेक्टेड रे किसके लिए डिफाइंड है? इमेज के लिए। एक्चुअल मतलब संजय दत्त। संजय दत्त इसलिए क्योंकि वास्तव में वही थे। एक्चुअल मतलब वास्तव। वास्तव क्या होगा? सॉलिड रेज। सॉलिड रेज कहने का मतलब इस तरह की सॉलिड रेज एक्चुअल से जो भी बनेगी वो रियल होगी। और अगर अपीयर्स टू मीट है, इसका मतलब क्या है? कि ऐसा लगेगा कि मिल रही है लेकिन मिलती नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। डॉटेड रेज ये हो जाएगा। ठीक है, वर्चुअल। ये जो भी बनाकर देगा वो क्या होगा? वर्चुअल। अब थोड़ा समझिए इसको इसको मैं और बेहतरीन तरीके से आपको क्लियर कर रहा हूं अब। ठीक है, देखिए, जैसे दो फिगर मैं लेता हूं आपके सामने। एक ये कनकेव मिरर है, ठीक है, ये कनकेव मिरर है। ठीक, कनकेव मिरर है तो इसमें अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को रखूं यहां पर, ये फोकस, ठीक है, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को मैं रखता हूं यहां पर बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट को रखा मैंने बियॉन्ड सी। ठीक है, तो इसके लिए रेज ड्रॉ करूंगा। ये रेज ऐसे आई और कहां से पास करेगी? फोकस से पास करेगी। दूसरी रे फोकस से गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी ये। अब मुझे आप ये बताओ, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। अब आप मुझे ये बताओ कि कहीं पर भी डॉटेड रेज है? नहीं, बिल्कुल भी कहीं पर भी डॉटेड रेज नहीं है, सब सॉलिड रेज है। इसका मतलब कि सॉलिड रेज है, इसका मतलब इंसिडेंट, ये इंसिडेंट रेज है। इंसिडेंट रे को आई से दिखाते हैं, इंसिडेंट रे, और ये भी इंसिडेंट रे। ठीक है, स्मॉल आई से, नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाओगे। ये इंसिडेंट रे आई, ये भी इंसिडेंट रे आई, और ये है रिफ्लेक्टेड रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे आर, और ये भी आर। दोनों के दोनों सॉलिड है, रिफ्लेक्टेड रे भी सॉलिड है, दोनों रिफ्लेक्टेड रे सॉलिड है, इसलिए इमेज कैसी बनी? रियल। इमेज कैसी बनेगी? रियल बनेगी। ठीक है, इमेज बनेगी रियल। लेकिन हाँ, और इमेज बनेगी रियल। इंसिडेंट देखिए वो भी सॉलिड है, इसलिए वो भी कैसी बनेगी? ठीक है, वो भी कैसी बनेगी? इमेज ऑब्जेक्ट भी कैसा है? रियल। तो यहां रियल ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बना? रियल इमेज बना। अब दूसरा एग्जांपल देखिए। अब अपन ऑब्जेक्ट को कहां रख देते हैं? पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को रख दिए पोल और फोकस के बीच में। अब एक रे इंसिडेंट हुई पैरेलल, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगी? फोकस से पास करेगी। इस बार मैंने इंसिडेंट को ब्लैक से और रिफ्लेक्टेड को ब्लू से दिखाया। एक रे ऐसे गई पोल पर, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाकर, उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाकर, उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाकर डाइवर्ज हो गई।
इसको पीछे प्रोड्यूस किए, इधर तो मिलने से रही क्योंकि जहां पर रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करे इमेज वहीं परफॉर्म होता है, तो यहां तो मिलने से रही, तो इसको पीछे प्रोड्यूस किए, इसको पीछे प्रोड्यूस किए, तो मालूम चला ये इमेज यहां बनेगी। अब आप बताइए कि जो हमने ब्लैक वाली इंसिडेंट रे सॉलिड है, इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट कैसा है, इंसिडेंट रे सॉलिड है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट रियल है, लेकिन ये लाइन कैसी है, डॉटेड, अपीयर्स टू मीट, ये इधर तो एक्चुअल में नहीं मिल रही है, सॉलिड रेज नहीं मिल रही है, एक्चुअल में नहीं मिल रही है, वास्तव में नहीं मिल रही है, लेकिन अपीयर्स टू मीट, पीछे लग रहा है कि मिलेगी लेकिन मिलती नहीं, पीछे लग रहा है मिली, बढ़ाए मिली, तो यहां पर आपका इमेज फॉर्म कर गया। ये इमेज कैसा है, वर्चुअल इमेज। तो ये बात आपको समझ में आई कि रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज भी बनाएगा, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज भी बनाएगा। रियल ऑब्जेक्ट जब भी होगा वो मिरर के फ्रंट में होगा। तो यहां अपन एक पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। पॉइंट्स क्या लिख सकते हैं, देखिए पॉइंट्स क्या लिख सकते हैं। पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि रियल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ मिरर के फ्रंट में होगा रियल ऑब्जेक्ट। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं कि रियल इमेज, ठीक है, रियल इमेज, रुकिए इसको मैं कलर चेंज कर दूं ताकि आपको वो क्या बोलते हैं साफ साफ दिखे। पहला पॉइंट लिख लिया, रियल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ मिरर। दूसरा क्या लिख रहे हैं, रियल इमेज इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ मिरर के फ्रंट में, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट बिहाइंड द मिरर होगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज बिहाइंड द मिरर। इतने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए रियल ऑब्जेक्ट आप समझ गए कि सर रियल ऑब्जेक्ट क्या है, इंसिडेंट रे जो है वो सॉलिड है, और इंसिडेंट रे किसके लिए डिफाइंड है, इंसिडेंट रे डिफाइंड है ऑब्जेक्ट के लिए। इतने बात में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट थोड़ा समझना है। ये इतने बात में जो भी बातें हमने कंक्लूजन निकाला उसको हमने यहां लिख लिया। अब आगे देखिए, अब आगे हम लोग समझते हैं कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए देखें तो जैसे अगर मान लेते हैं कि मिरर की तरफ जो रे आती है, जैसे अभी मैंने अभी जो फिगर बनाया है, ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, और ऑब्जेक्ट यहां पर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है यहां पर। ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्ट यहां पर, मिरर की तरफ जो रे आती है, ये मिरर की तरफ रे आने वाली है, ये मिरर की तरफ रे आने वाली है, तो ये इंसिडेंट है। ये मिरर की तरफ जो रे आ रही है ये क्या है, इंसिडेंट रे। कहां से आ रही है, ऑब्जेक्ट से आ रही है। तो मिरर की तरफ जो रे आए इंसिडेंट है, बात समझिए, मिरर की तरफ जो रे आए वो इंसिडेंट है। ये दोनों रे कैसी है, डाइवर्जिंग है। ये दोनों मिरर की तरफ जो रे आ रही है, ये दोनों मिरर की तरफ वाली जो रे है, ये मिरर की तरफ जो दोनों रे आ रही है, ये एक्चुअली में क्या है, डाइवर्जिंग है। डाइवर्ज कर रही है, ऐसे डाइवर्जिंग, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यहां पर है। अब ये रिफ्लेक्ट होकर, इसको रिफ्लेक्टेड रे को मैं ब्लैक से दिखा रहा हूं। अब ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे यहां पर आई, और ये भी रिफ्लेक्ट होकर यहां पर आई, इमेज यहां पर बना, यहां पर इमेज बना। कोई दिक्कत इतना में। इंसिडेंट रे जो मिरर की तरफ आए, इंसिडेंट रे उसे कहेंगे जो मिरर की तरफ आए। यहां पर जो इंसिडेंट रे आ रही है वो डाइवर्जिंग है, ठीक है। और रिफ्लेक्ट होकर, ब्लैक वाले से मैंने रिफ्लेक्टेड रे दिखाया,
ब्लैक रिफ्लेक्ट बैक मतलब रिफ्लेक्ट होकर मिली और इमेज बनाई। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं, बस बात को आप मेरे ध्यान देते चलिए। इंसिडेंट रे उसे कहेंगे जो मिरर की तरफ बढ़े, ठीक है, जो मिरर की तरफ बढ़े वो इंसिडेंट। अब अगला स्टेप क्या है कि अगर मैं ये काम करूं कि इस के रास्ते में एक मिरर डाल दूं, ध्यान से समझिए, ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, इसके रास्ते में अगर मैं एक मिरर डाल दूं, यहां पर मैं अगर क्या करूं, एक मिरर डाल दूं, ये मिरर 1 है, ये मिरर 2 है, ये हमने एक मिरर डाल दिया, ये मिरर 2 और ये मिरर 1, ये मिरर 1, ठीक है। अब इसको अगर मैं साफ सुथरा बनाऊं अगले स्टेप में तो कैसा कुछ दिखेगा, देखिए, ये मिरर 2, ठीक है, ये मिरर 2 हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस, और इस पर रेज कुछ ऐसी आती हुई लग रही है। बात समझ में आ रही है आपको? अब देखिए, ये रेज M1 की जो रिफ्लेक्टेड है वो M2 के लिए इंसिडेंट का काम कर रही है। बात समझिए, जो M1 की रिफ्लेक्टेड है, ब्लैक वाली रिफ्लेक्टेड है, वो M2 के लिए किस चीज का काम कर रही है? M2 के लिए इंसिडेंट का काम कर रही है। क्योंकि अभी मैंने 3-4 बार कहा कि जो रेज मिरर की तरफ बढ़े, जो रेज मिरर की तरफ बढ़े वो इंसिडेंट है, और मिरर से टकरा कर लौटे रिफ्लेक्टेड। तो क्या ये दोनों रेज मिरर की तरफ बढ़ रही है, तो ये दोनों रेज इंसिडेंट हुई किसके लिए? मिरर 2 के लिए। और ये दोनों रेज कैसी बनेगी? अगर देखा जाए, इसे मैं पीछे प्रोड्यूस करूं तो पीछे प्रोड्यूस करने पर मालूम चलेगा कि ये कन्वर्ज हो रही है। यहां वाली दोनों रेज डाइवर्ज हो रही थी, यहां वाली दोनों रेज कैसी हो रही है? कन्वर्ज हो रही है। तो कन्वर्ज हो रही है, लेकिन एक्चुअल में तो कन्वर्ज होगी नहीं, क्योंकि मिरर है, ये टकरा कर लौट जाएगी। लेकिन जब मैं इसे पीछे प्रोड्यूस करूंगा तो ऐसा लगेगा, अपीयर्स टू मीट वाला कंसेप्ट, अपीयर्स टू मीट वाला कंसेप्ट है। तो ये दोनों इंसिडेंट रे है, और ये दोनों इंसिडेंट रे ऐसा लगेगा कि जाकर मिलेगी, तो जहां पर जाकर मिलेगी वहां पर बनाएगी वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट, बात समझ में आ रही है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है? क्योंकि इंसिडेंट रे उसे कहेंगे जो मिरर की तरफ बढ़े। अब मिरर की तरफ डाइवर्ज होकर भी बढ़ सकती है, कन्वर्ज होकर भी बन सकती है। अगर डाइवर्ज होकर बनी तो वो रिफ्लेक्ट हो गई, कन्वर्ज होकर बनी तो कन्वर्जिंग रेज को जब मैं पीछे प्रोड्यूस करूंगा, या जब हम पीछे प्रोड्यूस करेंगे इस कन्वर्जिंग इंसिडेंट रेज को, तो ऐसा लगेगा, अपीयर्स टू मीट, ऐसा लगेगा कि ये जाकर कहीं पर मिलने वाली है, और जहां पर ये मिलने वाली है उसी को हम क्या कहेंगे? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। जहां पर मिली वो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो अब इसको इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनेगा? तो इसको रिफ्लेक्ट कराते हैं, ये रिफ्लेक्ट होकर यहां पर आई, ये रिफ्लेक्ट होकर यहां पर आई, इसका इमेज बन गया रियल। कैसे सर रियल इमेज कैसे बन गया सर? इस वजह से रियल इमेज बन गया क्योंकि रेज कैसी है? सॉलिड है, एक्चुअल रेज है वास्तव में, इसलिए इमेज कैसी? रियल। और ये इमेज ही क्यों है? क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे से बन रही है। मैंने यहां स्टार्टिंग में ही लिखा है कि रिफ्लेक्टेड रे किसके लिए डिफाइंड है? इमेज के लिए, इसलिए ये रिफ्लेक्ट होकर यहां बन रही है। तो बात समझ में आई आपको? तो आपसे ये रियल ऑब्जेक्ट का, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कैसा इमेज बना? रियल इमेज बना। अभी तक आपने देखा रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज भी बना है, और वर्चुअल इमेज होगा यहां पर, वर्चुअल इमेज, ठीक है। रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज भी बना है और रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज भी बना है। वो केस मैंने आपको दिखा दिया। अब आपको क्या एक नया कंसेप्ट मिला है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कैसा इमेज बनेगा? रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज बनेगा। आपसे कोई सवाल कर सकता है कि क्या प्लेन मिरर रियल इमेज बनाएगा? क्या एग्जैक्टली बनाएगा? कैसे बनाएगा? देखिए, ये प्लेन मिरर है, ठीक है। अब इस पर जो रेज इंसिडेंट हो वो कन्वर्ज करे, ये इंसिडेंट रे, क्योंकि आप सीधा दिमाग में रखिए, जो मिरर की तरफ रेज बढ़े ना वो इंसिडेंट है, जो मिरर की तरफ बढ़े वो इंसिडेंट रे। मिरर की तरफ बढ़ रही है और कन्वर्ज होती हुई बढ़ रही है, मतलब कि कन्वर्जिंग इंसिडेंट रे विल मेक वर्चुअल ऑब्जेक्ट। सीधा
यहां पर लिख सकते हैं नोट। अभी मैं प्लेन मिरर का दिखा दूं आपको। अब अगर मैं इसे पीछे प्रोड्यूस करूं तो ये अपीयर्स टू मीट वर्चुअल, लेकिन है इंसिडेंट रे तो क्या बनाएगा? इमेज। तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इमेज इसकी कहां पर बनेगी? तो ये रिफ्लेक्ट होकर यहां पर, ये रिफ्लेक्ट होकर यहां पर, इमेज बनेगी इसकी रियल। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसा बनाएगा? रियल इमेज बनाएगा। तो आप देख सकते हैं यहां भी प्लेन मिरर मे फॉर्म रियल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कैसा इमेज बनाएगा? रियल इमेज बनाएगा। और आप देखें कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट यहां भी मिरर के पीछे है, यहां भी मिरर के पीछे है। अगर हम कन्वेक्स लें, ये कनकेव है, ये प्लेन है, अगर कन्वेक्स का एग्जांपल लें, ये कन्वेक्स का एग्जांपल ले लेते हैं, तो इस पर भी आप देखें एक रे ऐसे आई, एक रे ऐसे आई, इसको पीछे प्रोड्यूस कीजिएगा तो इंसिडेंट जो मिरर की तरफ बढ़े वो इंसिडेंट, और इंसिडेंट इज डिफाइंड फॉर ऑब्जेक्ट and it is appears to meet, it is dotted, that's why the image object will be virtual and its image will be here। ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे और ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे, इसकी इमेज यहां बनी रियल इमेज। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेज हमेशा कैसी बन रही है? रियल इमेज बन रही है। तो अब यहां पर मैं यहां पर और पॉइंट ऐड कर सकता हूं। क्या ऐड करूंगा? देखिए, सबसे पहले वर्चुअल ऑब्जेक्ट आप समझ गए, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए क्या लिखेंगे कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट ऑलवेज लाई बिहाइंड दी मिरर, मिरर के पीछे लाई करेगा। तो ऑलवेज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसे मिटा देता हूं मैं, ठीक है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का आप कंसेप्ट समझ गए हैं। रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर भी रियल इमेज फॉर्म करेगा। कब? जब ये ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो और इंसिडेंट रे कन्वर्जिंग हो। तो यहां मैं नोट लिख देता हूं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट ऑलवेज लाई बिहाइंड द मिरर, हमेशा किधर लाई करेगा? मिरर के पीछे लाई करेगा। बात समझ में आ रही है आपको? और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बनेगी? तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट ऑलवेज फॉर्म, वर्चुअल ऑब्जेक्ट ऑलवेज फॉर्म रियल इमेज, और रियल इमेज सामने होगा। रियल इमेज विल बी रियल इमेज and it will be in front of mirror के सामने होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट आप समझ गए। अब यहां पर कुछ मैं साइन कन्वेंशन लिख लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट आपको आपके दिमाग में एकदम बेहतरीन तरीके से घुस गया होगा। अगर आप बेहतरीन तरीके से समझ गए हैं तो आप पर वाजिब है कि आप लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब, और लोगों से कम देखिए, आपको बस इतना काम करना है कि आप 3 आदमी को कहें सब्सक्राइब करने के लिए, और उनसे कहें कि वो आगे 3 आदमी से कहें कि सब्सक्राइब करें और शेयर और लाइक करें, कमेंट करें, और फिर उनसे कहें कि वो आगे 3 आदमी को कहें, और इस तरह से चेन बनाते चले जाएं। ठीक है, तो इतने में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम लोग कुछ साइन कन्वेंशन लिख लेते हैं। यहां पर पॉइंट्स, ये पॉइंट्स हम लोग लिख रहे हैं। अब यहां पर लिखेंगे साइन कन्वेंशन जो हम लोग हमेशा यूज करने वाले हैं। साइन कन्वेंशन, अब देखिए साइन कन्वेंशन ऑलवेज, ठीक है। एक और, अब यहां पर देखिए, ठीक है, कनकेव के लिए, कनकेव मिरर के लिए फोकस कैसा होगा? कनकेव मिरर के लिए जो फोकल लेंथ होगा, ठीक है, तो कनकेव मिरर, यहां मैं आपके क्लैरिफिकेशन के लिए, कंसेप्ट दिमाग में घुस जाए उसके लिए मैं फिगर भी बनाता चला जा रहा हूं। FC इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इसके लिए इधर होगा, क्योंकि जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उधर, तो इस तरफ होगा पॉजिटिव, जिधर जाए इंसिडेंट रे। ये अगर ऑब्जेक्ट है तो इधर गई इंसिडेंट रे, तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। तो कनकेव का फोकल लेंथ हमेशा क्या होगा? F। कनकेव का फोकल लेंथ हमेशा कैसा होगा? निगेटिव। पहला पॉइंट।
कन्वेक्स ले लें, अगर ये कन्वेक्स है तो रे ऐसे आई, डाइवर्ज हुई, तो इंसिडेंट रे है मिरर की तरफ जो बढ़े, इंसिडेंट रे बताया मैंने। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव, इधर वाला हो गया नेगेटिव, तो ये इधर बढ़ी रे, तो ये फोकस। तो कन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ कैसा हो गया आपका, ऑलवेज पॉजिटिव, याद रखना हमेशा, ठीक है। ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट है, अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो u जो होगा, रियल ऑब्जेक्ट है तो u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने है। अब मिरर के सामने तो रेज मिरर की तरफ जाएगी, जिधर जाएगी तो डिस्टेंस पोल से मेजर करते हैं, इसलिए रियल ऑब्जेक्ट के लिए u हमेशा नेगेटिव होगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए u हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि वर्चुअल ऑब्जेक्ट हमेशा किधर लाई करता है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। रियल इमेज v हमेशा कैसा होगा, निगेटिव। क्यों निगेटिव होगा, क्योंकि रियल इमेज हमेशा किधर आता है, इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने आता है, इसलिए रियल इमेज हो जाएगा निगेटिव। वर्चुअल इमेज कैसा होगा, तो वर्चुअल इमेज होगा v ऑलवेज होगा पॉजिटिव, ऑलवेज होगा पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि वर्चुअल इमेज कहां आता है, वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर आता है, इस वजह से ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये साइन कन्वेंशन हमने यहां नोट कर लिया। इसको थोड़ा और खूबसूरत बना देता हूं मैं, ताकि आपको, आप स्क्रीनशॉट लो ना तो इसी का प्रिंट निकाल लो यार, इतना बेहतरीन कलरफुल से लिख रहा हूं मैं। स्क्रीनशॉट लो और इसी को प्रिंट मार दो, एकदम बेहतरीन हो जाएगा। तो ये हमने पॉइंट्स लिख लिया, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिख लिया, साइन कन्वेंशन लिख लिया। अब फिर से एक न्यूमेरिकल बनाते हैं, बहुत मन कर रहा है, ठीक है। फिर से बहुत एक ठीक है, एक मन कर रहा है न्यूमेरिकल बनाने का, तो न्यूमेरिकल बनाते हैं। वो थोड़ा मैं फ्रांसी बोलने लगा था, स्पेनिश, ठीक है। चलिए देखिए, यहां पर अपन एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल कल्स नहीं, ठीक है। इसको भी मैं घेराबंदी कर देता हूं, नाकाबंदी कर देता हूं। अब देखिए, न्यूमेरिकल में हम लोग क्या करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट लेंगे, ठीक है। एक लेते हैं कन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर लिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इस पर रेज ऐसे आई, एक रे ऐसे आई, एक रे ऐसे आई, ठीक है, एक रे ऐसे आई। अब देखिए, दोनों इंसिडेंट रे है, मतलब ऑब्जेक्ट बनाएगी, कन्वर्जिंग है। इसको पीछे प्रोड्यूस कीजिए, पीछे प्रोड्यूस किए, पीछे प्रोड्यूस किए, पीछे प्रोड्यूस किए, तो यहां पर मिली, और ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ये कैसा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कैसा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। कितने डिस्टेंस पर, इसका हाइट मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर। हाइट कितना है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है, या 4 सेंटीमीटर है। और u इसका कितना है, कितने पर खड़ा है, तो मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर पर खड़ा है। f इसका मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर। f कितना है, 30 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया कि इमेज डिस्टेंस बताइए, इमेज डिस्टेंस कितना होगा। तो आपको अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है v बराबर uf बाई u माइनस एफ, ये अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है, इसी लेक्चर में पढ़ा है। u अब देखिए क्या होगा, तो साइन कन्वेंशन ऑब्जेक्ट कैसा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, u पॉजिटिव, तो u यहां पर डाल देंगे 20 सेंटीमीटर। मिरर कैसा है, तो कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ कैसा होता है, पॉजिटिव, तो f भी डाल देंगे 30 सेंटीमीटर। वैल्यू डाल दीजिए, v बराबर u कितना डालना है, तो 20 इंटू 30 बाई 20 माइनस 30, तो ये जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 20 इंटू 30 बाई माइनस 10, ठीक है। अब माइनस 10 है तो 0 से 0 गया, तो 30 दूनी 60, मतलब कि v आ गया माइनस 60। ओ माई गॉड, v कितना आया है, माइनस 60।
तो अगर V निगेटिव है, अगर V निगेटिव है, इसका मतलब इमेज कैसी, रियल। और वो कहां पर बनेगी वो भी देख लीजिए, 20 है और इसकी इमेज इधर बनेगी 60 पर। तो मान लेते हैं कि इमेज बनी यहां, इमेज को ब्लैक कलर से बनाते हैं, इमेज बनेगी यहां 60 पर, ठीक है। ये इमेज बनी कितने पर, 60 पर। तो ये रे ऐसे आई, ऐसे जाएगी, और ये रे ऐसे आई, ऐसे जाएगी, तो ये इमेज यहां पर फॉर्म होगी, ठीक है। इसकी हाइट भी निकालेंगे, हाइट भी निकाल सकते हैं इजीली, लेकिन हाइट अभी मैग्निफिकेशन अब पढ़ेंगे। तो मैग्निफिकेशन पढ़ने के लिए, मैग्निफिकेशन जब हम लोग पढ़ लेंगे तो फिर और कंसेप्ट इसमें और समझ में आएगा बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर ले रहे हैं तो इससे हार्ड कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है कि ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो और इमेज बनाए रियल। तो आपके पास पूरा मटेरियल मैंने आपको एकदम दे दिया है, आप कहीं पर भी कैसे भी आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूं, ठीक है। तो आप भर पेट ये जो आपको पूरा पॉइंट मिला हुआ है, कोई भी न्यूमेरिकल अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इतने में कोई भी कंफ्यूजन है तो बेशक कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं इंशाल्लाह उसके आपके डाउट को आपके दिमाग से निकाल लूंगा। और जैसे ही कमेंट डाउट आपका क्लियर हो, आप पर वाजिब है कि लाइक, शेयर और कमेंट और 3 लोगों से सब्सक्राइब जरूर करवाएं, ठीक है। तो लेक्चर मैं देख लेता हूं पहले कितना लंबा हुआ है, उसके बाद अगर बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है तो फिर देख लेता हूं। अगर बहुत लंबा हो गया होगा तो अगले लेक्चर में मैग्निफिकेशन को हम लोग डील करेंगे और यही से मैग्निफिकेशन को डील करेंगे। और अगर लेक्चर ज्यादा लंबा नहीं हुआ होगा तो इसी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो होल्ड ऑन, मैं थोड़ा कैमरे के पास जाकर देख लेता हूं। तो लेक्चर मैं अभी जस्ट देख कर आया, लेक्चर बहुत लंबा हो गया है, तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको इसमें जरा सा भी, इतू सा भी अगर आपको डाउट है तो बेशक कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं उसके ऊपर इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन टाइप से आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा और कंसेप्ट भी क्लियर कर दूंगा। और प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करें, और दोस्तों में कहें कि सब्सक्राइब करने के लिए और मेरे लेक्चर्स को ज़रूर देखने के लिए। और मैं आपका बहुत बड़ा आभारी रहूँगा, मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।